हेलो क्लास, मैं स्नेहा स्वागत करती हूँ आपका शाश्वत पाठशाला में। आपको पता है, जब 25 जून को दोपहर 12 बजे सुभांशु शुक्ला जी ने उड़ान भरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ, तब सभी भारतीयों के चेहरे गर्व से मुस्का दिए। उनकी माताजी का चेहरा गर्व और भावों से भर गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे और चेहरे पर मुस्कान। और इसी कड़ी में जब वे अंतरिक्ष स्टेशन में पहुंचे और वहां पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनसे संपर्क किया, तो उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने कहा कि मोदी जी, मैंने अपने पैर जमीन में बांध रखे हैं। जी हाँ, उन्होंने यही कहा और मोदी जी इस बात पर खिलखिलाकर हंस दिए। तो देखिए, होता क्या है, आखिर ऐसा क्यों कहना पड़ा उन्हें? इसका मतलब है कि उनके पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे क्या, खुशी के मारे? जी नहीं, ये तो एक मुहावरा है। लेकिन उनके पैर जमीन में नहीं टिक रहे थे, या इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में या अंतरिक्ष में और भी लोगों के पैर जमीन पर नहीं टिकते। पैर की बात तो छोड़िए, वस्तुएं जमीन पर नहीं टिकती। इसका तात्पर्य है कि वे सब हवा में तैरते हैं, वे सब तैरते रहते हैं। इसके पीछे कुछ कारण हैं। तो हमारी पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है, हमारी पृथ्वी लगभग गोलाकार है। वैसे तो चपटी है ध्रुवों पर हम इसको समझने के लिए गोलाकार समझते हैं। तो इस सेंटर पॉइंट पर हमारी पृथ्वी जो है हमारी तरफ क्या लगाती है? बल लगाती है। यहाँ हम खड़े हुए होते हैं तो हम पृथ्वी पर बल लगाते हैं और पृथ्वी हम पर बल लगाती है, हमें अपनी ओर खींचती है। तो एक बैलेंस जनरेट होता है। जैसे कि ये डस्टर, एक तरफ से आप खींच रहे हैं और एक तरफ से मैं खींच रही हूँ, तो एक स्टेज आएगी जब हम दोनों समान फोर्स लगा रहे होंगे, एक समान बल लगा रहे होंगे, और ये डस्टर किस स्थिति में पहुंच जाएगा? स्टैटिक स्थिति में। उसी स्थिति में बैलेंस रहेगा। तो हम धरती पर खड़े हो पाते हैं क्योंकि धरती हमारी ओर क्या करती है? बल, हम पर अपना बल लगाती है और हम धरती पर अपना फोर्स लगाते हैं। तो दोनों ही फोर्स कैंसिल आउट होकर के हमारा बैलेंस यहाँ पर बन जाता है। हम अपनी धरती पर जब बात करते हैं, पृथ्वी पर बात करते हैं, तो नॉर्मल भाषा में बोलते हैं कि भाई फलाने का वेट कितना है, तो उसमें लिख देते हैं 55 kg। ठीक है, किसी बच्चे के वजन की बात होगी तो 8-10 kg लिखेंगे। तो ये तो ठीक है, लेकिन एक्चुअली में बिल्कुल रियल में होता क्या है कि ये जो वेट है ये और ये जो मास है, ये बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं, दोनों ही बहुत अलग चीज़ें हैं। होता क्या है कि हमारा जो मास है, मास का मतलब है पदार्थ, मैटर कितना है उसमें, एक्चुअली में मैटर कितना प्रेजेंट है, मैटर प्रेजेंट, उसका भार, इसको उसका द्रव्यमान, इसको क्या बोलेंगे? द्रव्यमान, क्योंकि मैटर क्या है? एक द्रव्य है और उसका मान, इसको हम नापते हैं केजी में। ठीक है, तो यह धरती पर भी है और यह अंतरिक्ष पर भी है, यह चंद्रमा पर भी है। आपका धरती पर अगर वजन 55 किलोग्राम है, आपका धरती पर द्रव्यमान यदि 55 किलोग्राम है, तो चंद्रमा पर भी 55 किलोग्राम होगा और स्पेस स्टेशन में भी 55 किलोग्राम होगा। लेकिन यदि वेट की बात की जाए तो वेट कितना है? वेट डिपेंड करेगा ग्रेविटी पर। ये जो वेट है इसका फॉर्मूला होता है m × g। ये जो g है ये क्या है? यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और ये कैसा है ग्रेविटेशनल फोर्स? इसको गुरुत्वीय बल भी बोलते हैं हिंदी में, गुरुत्वीय बल। तो ये वह बल है जो हमारी पृथ्वी हमारे ऊपर क्या करती है? लगाती है, तब हम खड़े हो पाते हैं। तो ये मास के साथ जब इसका प्रोडक्ट बनता है, मास और ग्रेविटी, जब ग्रेविटेशनल फोर्स जब गुणा में होते हैं, प्रोडक्ट में होते हैं, मल्टीपल टाइम्स में ऐड हो जाते हैं, तब क्या मिलता है? हमें वेट मिलता है। और यह वेट कैसा है? यह अर्थ पर अलग होगा, ठीक है, अलग होगा, मून पर यानी चंद्रमा पर अलग होगा, ठीक है, और स्पेस स्टेशन में अलग होगा, पोल्स पर अलग होगा। और यही बात हो जाती है कि जो स्पेस स्टेशन है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS, वहां क्योंकि g की वैल्यू नहीं होती, इसलिए वहां हमारा वेट कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है। लेकिन वहां मास कैसा है? जितना आपका था। सपोज आप 70 किलोग्राम के हैं तो आप
जहाँ पे ग्रेविटी नहीं है, जैसे ISS, वहां पर भी आप कैसे रहेंगे 70 किलोग्राम के, लेकिन आपका वेट कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। वेट बहुत नेग्लिजिबल हो जाएगा क्योंकि वहां पे जी तो है नहीं और आप तैरना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ ये जरूरी ज्ञान सीरीज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।